Good morning, everyone. Here we discuss Unit 3 of Merchant Banking and Financial Services. Topic is Project Finance. आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 3 का टॉपिक है मर्चेंट बैंकिंग में. यूनिट 3 में लास्ट टॉपिक दिया हुआ है प्रोजेक्ट फाइनेंस. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस होता क्या है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है. प्रोजेक्ट होता है कि एक बिजनेस वेंचर जो आप सेटअप करने जा रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कोई भी इंडस्ट्रियल और पब्लिक सर्विस स्कीम बना रहे हैं या कोई भी अंडरटेकिंग आप डेवलप कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के फीचर्स क्या हैं कि वो लार्ज साइज़ का होगा, इंटेंसिव कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए और आपको कैपिटल इंटेंसिव दैट मीन्स टेक्नोलॉजी चाहिए आपको, और लॉन्ग लाइफ होगी उसकी, एक डेफिनेट टाइम पीरियड होगा, डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एक सेपरेट एंटिटी होगी, स्टैंड अलोन एंटिटी होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन्स होंगे, फ्री कैश फ्लो होगा. ये सब चीज़ें जो कंसिडर की जाती हैं वो प्रोजेक्ट में की जाती हैं. इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट क्या है, एक बिजनेस वेंचर जो आप सेटअप करने की सोच रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट. व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होता है. प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अभी मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट. अब है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जिसका मतलब क्या है कि आपको जो फंड्स रिक्वायर हैं या आपको फंड्स चाहिए बिजनेस के लिए, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आपको चाहिए, वो फंड्स जो आपको प्रोवाइड करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. क्लियर. एक सेटअप जो आप करने जा रहे हो, वो सेटअप करने के लिए जो बेसिक थिंग आपको रिक्वायर है वो क्या है, फाइनेंस. अभी जो फाइनेंस है वो आपको कहाँ से रेज़ करना है, कैसे करना है, ये जो हम चीज़ें अपने माइंड में सेटअप कर रहे हैं और जहाँ से आप ये फंड रेज़ कर पाएंगे, दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग. प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं. फीचर्स में आपको बताया गया है यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको चाहिए यहाँ पर रीपे कैसे होगा, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स कौन होंगे. क्लियर. स्पॉन्सर क्या होता है. स्पॉन्सर है जो हमारा क्लाइंट है या जिसने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या जिसके माइंड में बिजनेस आइडिया आया है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्सर. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स में, अब अच्छा ये जो स्पॉन्सर्स हैं जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस किस सोर्सेज में आपको फ़ंड प्रोवाइड कर सकते हैं. वो इक्विटी पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, वो टर्म लोन भी हो सकता है, वो डिबेंचर लोन्स भी हो सकता है, डिबेंचर कैपिटल भी हो सकता है. हम ये जो फर्दर कैरी ऑन करते हैं या जिस पे हम फोकस करते हैं वो कौन से लोन्स होते हैं, टर्म लोन्स होते हैं. क्योंकि आपको पता है कुछ लोन्स हैं जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड हैं और कुछ हैं जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड हैं. तो यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स को कंसिडर करते हैं और कैसे उसको रीपे करना है ये भी हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं, पहले से देख कर चलते हैं. अब है जो ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस क्या हैं कि आपके बैरियर्स को ख़त्म कर देता है. क्लियर. आपके लीवरेज को मैक्सिमाइज़ कर देता है. कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको अवॉइड कर दिया जाता है. आपके फिनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं उसको कैसे पूरा करना है, या अगर कोई भी प्रोजेक्ट की नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप फेस कर रहे हो उसको रिमूव करना, फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करना, या आपने जो प्रोजेक्ट सेटअप करना है, जो बिज़नेस वेंचर सेटअप करना है उसको अप्रेज करना, कुछ ना कुछ आपको टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करना जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कंसिडर कर सकते हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने लोन लिया होता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है दैट इज़ अ टाइप ऑफ लोन कि आप लोगे और फिर उसको रीपे भी करोगे, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब चीज़ें मेंशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो आपका कॉरपोरेट फाइनेंस है वो आप कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ रही है, और या फिर कभी कभी ये जो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नॉन रिकोर्स, एक होता है कोर्स और एक होता है नॉन रिकोर्स. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोर एक्सपेंसिव पड़ जाता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है. रिकोर्स का मतलब होता है क्या है, बेसिकली यहाँ पर जो भी स्पॉन्सर होता है वहाँ पर आप उसके पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ करके लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हो, और नॉन रिकोर्स में उसके पर्सनल एसेट्स को यूज़ नहीं किया जाता है,
उसकी पर्सनल लाइबिलिटीज़ को यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को सेल ऑफ करके ही लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है। ये भी पॉइंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसमें आप कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ते हैं, वही पॉइंट यहाँ पर कंसिडर हो रहा है। और यहाँ पर क्या है, जो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं इतनी लेंदी हो जाती है, इतना डिले हो जाता है कि हम टाइम पर एक अच्छा डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। और यहाँ पर सीक्रेसी नहीं हो पाता, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और जितना ज़्यादा डिस्क्लोज़र होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी स्ट्रैटेजिक डील्स हैं या इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज़ हो जाती है, जिससे हमारे प्रोजेक्ट को इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो बियर करने पड़ते हैं। ये जो प्रोजेक्ट फिनेंस है ये 3 स्टेजेस में होता है। नंबर 1 प्री फिनेंस, नेक्स्ट फिनेंस एंड लास्ट इज़ पोस्ट। प्री फाइनेंस का मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट टू अंडरटेक टू डिपेंड अपॉन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी सेटअप या कोई भी काम या कोई भी बिज़नेस में एक प्रोडक्ट भी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम रिसर्च की बात करते हैं। तो रिसर्च क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है? नहीं, उसके लिए आपको जो फंड्स चाहिए वो एग्जाम्पल मैं किस में कंसिडर कर रही हूँ, प्री फाइनेंस। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड रीच आउट टू पॉसिबल स्टेक होल्डर्स टू मीट फाइनेंशियल नीड्स। अब यहाँ पर हमने जो फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स से अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज फाइनेंस। पोस्ट फाइनेंस क्या है, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट साइकिल एंड माइलस्टोन एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूशन। पोस्ट फाइनेंस यहाँ पर आप ये चेक करते हैं कि जो एरियाज़ या जो सेटअप आपने लगाए थे और जो स्केड्यूल आपने सेटअप किया था, क्या उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये स्टेजेस को दोबारा से डिवाइड किया गया। नंबर 1 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको मिनिमाइज़ करना, टेक्निकल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या होगी उसकी प्रॉपर स्टडी करना, इक्विटी को अरेंज कैसे करना है, नेगोशिएशन और सिंडिकेशंस क्या होंगी, कमिटमेंट या डॉक्यूमेंटेशन क्या है, डिस्बर्समेंट क्या है, मॉनिटर कैसे करना है और प्रोजेक्ट क्लोजर कैसे होगा या रीपेमेंट मॉनिटरिंग कैसे करना है। इसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, प्री फाइनेंसिंग स्टेज एंड पोस्ट स्टेज। क्लियर? अब हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहला था प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन में आया कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट अनाउंस्ड है या सेल्फ ओन्ड है। फिर हमने आइडेंटिफाई किया मार्केट एरिया क्या होगा, कौन से मार्केट एरिया तक या कितने मार्केट एरिया तक हमारा प्रोडक्ट जाएगा या यूज़र्स कौन होंगे, मार्केटेबिलिटी कैसे करनी है, मार्केटिंग प्लान क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना। दूसरी स्टेज आती है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पर देखो आप डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क दिए हुए हैं। अगर आपको याद है तो हमने यूनिट 2 में भी फाइनेंशियल सर्विसेज में एक रिस्क वाला टॉपिक पढ़ा था, वही टॉपिक यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है कि रिस्क कितनी तरह के हैं और हम इस रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। रिस्क के साथ ही सॉल्यूशन भी दिए गए हैं कि कैसे कैसे हम रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। टेक्निकल में हम ये देखते हैं, ये भी पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था कि टेक्निकली हमें देखना है कि हम हमारे बिज़नेस को सेटअप कहाँ, लोकेशन कहाँ होगी, डिज़ाइन क्या होगा, इक्विपमेंट्स किस तरह के होंगे, कैसे उसको ऑपरेट करना है। बेसिकली जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड होता है वो किस में आता है, टेक्निकल फिजिबिलिटी में। और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में क्या होगा कि बिज़नेस प्लान्स क्या होंगे। अब जो आप लोन ले रहे हो या जो फिनेंस आपके पास आ रहा है उसको किस तरह से मैनेज करना है, कैश फ्लोज को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करनी है, क्या क्या चीज़ें ज्यूम करके चलना है, ये सब चीज़ें हम जो ध्यान में रखते हुए डिसाइड करते हैं या प्लान करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट फिनेंसिंग में इक्विटी अरेंजमेंट। ये जो इक्विटी अरेंजमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। अब नंबर 1 स्पॉन्सर्स भी हो सकते हैं। स्पॉन्सर मैंने बोला जो बिज़नेस आइडिया या जो आपका क्लाइंट है या जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्सर्स। दूसरा है प्राइवेट इक्विटी पार्टिसिपेशन। एक होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टमेंट आपने सोचा भी नहीं होता कि कहाँ से, जैसे जॉइंट कोलैबोरेशंस होते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और सेटअप आपके इंडिया का है, आप उसको रन कर पा रहे हैं। इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स, कि आपने सोचा भी नहीं है और आपके पास पैसा भी कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इक्विटी अरेंजमेंट्स कैसे कैसे हो सकती हैं उनको ध्यान में रखना।
नेगोशिएशन एंड सिंडिकेशन। अब ये जो लोन रिक्वायरमेंट्स हैं वो सिर्फ स्पॉन्सर से तो नहीं पूरी हो पाएंगी ना, तो यहाँ पर हमें बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से, इनसे भी अरेंज करना होगा। लीड अरेंजर्स होंगे, को अरेंजर्स होंगे, या नेगोशिएट करना होगा प्राइसिंग में, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, डिस्बर्समेंट कैसे करना है, रीपे कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए जो ध्यान में रखना, उनको भी कंसिडर करना। डॉक्यूमेंटेशन में अभी मैं अगर आपको बताऊं तो डॉक्यूमेंटेशन में हमने पढ़ा था कि कंपनी है तो MOU साइन कराना, जितने भी फाइनेंसर्स हैं या जितने भी स्पॉन्सर या इन्वेस्टर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ MOU या कमिटमेंट लेटर का होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में जब आप सिक्योरिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑफ़र लेटर्स का, लैंडिंग एग्रीमेंट्स का, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स का, या डिसबर्समेंट प्लान क्या हैं, वो सब उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट जिससे भी आप कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पे मैनेजमेंट शेयर होल्डर रिलेशनशिप, इंटर कॉर्पोरेट एजेंसी रिलेशनशिप क्या होंगे, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट रिलेशनशिप क्या हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब एग्रीमेंट्स और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं या जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो सब चीज़ें इसमें मेंशन होनी ज़रूरी हैं। डिसबर्समेंट में इक्विटी डिसबर्समेंट है तो शेयर एप्लीकेशन क्या है, शेयर प्रोसीडिंग्स कैसे करनी है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करना है। लोन डिसबर्समेंट है तो स्पॉन्सर लोन कितना है या फिर एडवांस पेमेंट कितनी करनी है, प्रोग्रेस पेमेंट कितनी करनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में होगा, कितना रीपे, ये फर्दर अभी पॉइंट आएगा कि किस तरह से हमें उसको रीपे करना है। मॉनिटरिंग या रिव्यू कि जैसा स्केड्यूल या जितना प्लान कोस्ट आपने किया था उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है या नहीं है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स भी मेंटेन करनी कि जो जो चीज़ें प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमने सोचा था, जो फाइनेंस हमने सोचा था, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रोजेक्ट पे है वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो अभी तक हम अरेंजमेंट्स कर रहे थे। वो अरेंजमेंट जब कंप्लीट हो जाता है, फिनेंशियल क्लोजर जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, तो उसके बाद हमारा कमेंसमेंट स्टार्ट हो जाती है। कमेंसमेंट का मतलब वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट में आता है रीपेमेंट एंड सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग। रीपेमेंट में ग्रेस पीरियड क्या होगा, मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, या फिर अगर इक्विटी पार्टिसिपेशन था तो डिविडेंड क्या होगा। डायरेक्टर्स और मैनेजर्स की जो ड्यूटीज़ लायबिलिटीज़ आपने लगाई थी उनको कैसे अपॉइंट करना है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी, मीटिंग्स को कैसे कैसे मैनेज करना है, बोर्ड की मीटिंग्स कब कब होंगी, कैसे होंगी, इन सब चीज़ों को मैनेज करना। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का मर्चेंट बैंकिंग में यूनिट 3 का आपका ये लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट फिनेंस। प्रोजेक्ट फिनेंस में हमने पढ़ा कि जो प्रोजेक्ट के लिए हमें फिनेंस रिक्वायर्ड होता है उस टाइम पर हम किन किन स्टेजेस को कंसिडर करते हुए उस फिनेंस को मैनेज करते हैं, उस फिनेंस के लिए हम प्लान करते हैं और उस फिनेंस को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं। ये बातें जो हमने यहाँ पर स्टेजेस की फॉर्म में पढ़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका। अगर इस टॉपिक में भी कोई आपको डाउट है या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो वो भी आप कॉल करके या मैसेज करके प्लीज़ अपने जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैसेज करके पूछ लिया करो। थैंक यू।